अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एमआई जो टीम है उसके बारे में पूरी नॉलेज देने वाला हूँ। 2000 जो 8 था उसमें उसने जो आईपीएल खेला था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2008 में जो मुंबई इंडियंस को खरीदा था वो खरीदा था मुकेश अंबानी ने, जिनकी कंपनी का नाम रिलायंस है। ने इसको खरीदा था $111.90 में, जो उस टाइम के 450 करोड़ बनते हैं। तो 2008 में जो सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा था मुंबई इंडियंस ने, वो खरीदा था श्रीलंका के सनत जयसूर्या। खरीदा था $250 नीलामी में, जो कि उस टाइम के बनते हैं 4.2 करोड़ इंडिया की। एमआई में जो 11 खिलाड़ी खेला था उनके कैप्टन थे सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर को जो खरीदा था वो खरीदा था आइकन प्लेयर में। तो वो जो आइकन प्लेयर होता है वो, उसका मतलब ये है कि जो सबसे महंगा खिलाड़ी बिकता है ना, तो उससे 15% ज्यादा महंगे बिकते हैं। तो सचिन तेंदुलकर आइकन प्लेयर थे मुंबई इंडियंस के। तेंदुलकर वो खरीदा था 11,21,250 में, जो उस टाइम की 4.5 करोड़ रुपए बनते हैं इंडिया में। तो उसमें से तीसरे खिलाड़ी का नाम है हरभजन सिंह। तो उनको खरीदा था $8,50,000 में, जो उस टाइम के बनते हैं 3.38 करोड़ रुपए इंडिया में। एक खिलाड़ी थे जो कि थे साउथ अफ्रीका के थे, और उनका नाम था शॉन पॉलक, जो कि उनको खरीदा था एमआई ने $5,50,000 में, जो कि इंडिया के बनते हैं 2.18 करोड़ उस टाइम के। उसमें से एक खिलाड़ी का नाम था रॉबिन उथप्पा, जो कि बिके थे उस टाइम पे $8 लाख में, जो कि इंडिया के उस टाइम के बनते हैं 3.18 करोड़ रुपए उस टाइम के बनते हैं। उसमें से एक खिलाड़ी का नाम था जहीर खान, जो कि बिके थे $4,50,000 में, जो कि उस टाइम के बनते हैं इंडिया में 1.81 करोड़। में से एक और खिलाड़ी थे जिसका नाम था ड्रोविन ब्रावो, जिनको खरीदा था $10 लाख में, जो कि उस टाइम के इंडिया के बनते हैं 3.97 करोड़ रुपए। तो एमआई की टीम में एक आदमी थे जिनका नाम था आशीष नेहरा। उनको खरीदा था एमआई ने $3,000 में, जो कि उस टाइम पर इंडिया के बनते थे 1.19 करोड़ रुपए। की टीम में एक और खिलाड़ी थे जिनका नाम था फिनल शाह। वो बिके थे $30,000 में, जो कि उस टाइम के इंडिया के बनते हैं 7.95 लाख। तो ये थे पूरे एमआई के जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा खेल रहे थे एमआई में, 11 लोग। मैंने आपको इनका प्राइस भी बता दिया और नाम भी बता दिए। तो ये थे वो 11 लोग। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, सबसे कम किसने बनाए। इसमें से सबसे एमआई में से सबसे ज्यादा रन जो बनाए थे वो बनाए थे सनत जयसूर्या ने, जो कि थे 514 रन। पूरे एमआई में उनके सबसे ज्यादा रन थे। और सेकंड नंबर पे आते हैं रॉबिन उथप्पा, और उनने बनाए थे 320 रन एमआई के लिए। फिर सबसे कम रन जो बनाए थे वो बनाए थे सचिन तेंदुलकर ने, जो कि उसके कैप्टन ही थे, लेकिन उन्होंने बनाए थे 188 रन। और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे तो मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे ज्यादा विकेट लिए थे डेविन ब्रावो ने। उनने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, जो कि थे 11 विकेट। सबसे ज्यादा विकेट लिए थे वो थे हरभजन सिंह, जिनने लिए थे 8 विकेट। सबसे ज्यादा विकेट लिए थे वो लिए थे आशीष नेहरा ने, जो कि थे 7 विकेट। मैंने आपको टॉप लिस्ट में से बताया है, इन लोगों ने सबसे कम विकेट और सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। और
एमआई का जो होम ग्राउंड है वो है वांगखेड़े स्टेडियम। और एमआई का पहला मैच हुआ था आरसीबी के साथ, जो कि खेला गया था 20 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में, जो कि मुंबई में है। और इसमें आरसीबी ने इसको 5 विकेट से हरा दिया था मुंबई इंडियंस को। मुंबई इंडियंस आज तक 5 आईपीएल जीत चुकी है। और वो अपना पहला आईपीएल जीती थी 2013 में, और फिर दूसरा आईपीएल जीती थी 2015 में, और फिर तीसरा आईपीएल जीती थी 2017 में, चौथा आईपीएल वो जीती थी 2019 में, और फिर पांचवा आईपीएल वो जीती थी 2020 में। जब से वो अभी तक एक बार भी आईपीएल नहीं जीती है। और अब 2026 में देखते हैं कि वो जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी। और अब ये वीडियो यहीं तक। अब हम आपसे मिलेंगे कल। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मैंने कुछ गलत नॉलेज दी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, और एक नॉलेज आप मुझे लेके जाएं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।